डिजास्टर होने की स्थिति में, आपदा होने की स्थिति में, स्पेशली अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक स्किल देंगे कि अर्थक्वेक आने पे आपने कैसे एक्ट करना है, क्या रिएक्शन होना चाहिए आपका, और किस तरीके से आपने अपनी जान बचानी है। और हो सकता है कि आपके फ्रेंड को अगर चोट लगी हो, उसको भी बचाना है। किस तरीके से हमने अर्थक्वेक खत्म होने के बाद में आगे जाके क्लासरूम से बाहर जाना है और असेंबली एरिया तक पहुंचना है, हम इसकी आपको स्किल देंगे। ठीक है। किसी को अगर कुछ बीच में पूछना हो, सिंपली आप अपना हाथ खड़ा करेंगे। अगर किसी को कोई शक होता है तो हम इसका आंसर उसी टाइम दे देंगे। ठीक है। अपने मन में कोई डाउट लेके नहीं जाएगा। सो अर्थक्वेक आप सबने पढ़ा होगा, आप 12th क्लास के बच्चे हैं, ज्योग्राफी में पहले 8th-9th क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है। ठीक है। वो सब चीजें आपको पता है, बट अर्थक्वेक जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। एंड उस शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑफ ग्राउंड होता है, ट्रेमर्स होती हैं, शेकिंग होती है और बिल्डिंग्स तक हिल जाती हैं। हम तो क्लास में बैठे हैं, डेस्क जरूर हिलते हैं, बट बिल्डिंग्स तक हिल जाती हैं। ऐसे टाइम में हमने कैसे अपने आप को बचाना है, बिकॉज अगर हम पहले तैयारी नहीं करेंगे, उस टाइम पे अर्थक्वेक हमें सोचने का टाइम नहीं देगा। हमें टाइम नहीं होगा कि हम देखें कि अच्छा ऐसा करना है, तब तक अर्थक्वेक डैमेज कर चुका होगा। सो उसी चीज की तैयारी करने के लिए आज हम और मैं और मेरी टीम आपके साथ यहाँ पे बात करेंगे। सो अगर अर्थक्वेक आता है तो एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप डाउन, कवर योर हेड एंड होल्ड। ड्रॉप, कवर, होल्ड एक्सरसाइज होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड करी जाती है अगर अर्थक्वेक का सिनेरियो हो। ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, 3 वर्ड्स हैं, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ड्रॉप मींस अर्थक्वेक का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आप जहां पे हैं, जिधर हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, सो यू हैव टू उसी क्लासरूम के अंदर ही रहते हुए अपने आप को सेफ्टी करनी है। आप भागने की कोशिश ना करें। इसको माइंड में बिठाइए कि अर्थक्वेक अगर आ जाता है, भागने का टाइम नहीं मिलता है हमको। हो सकता है कि ट्रेमर्स ज्यादा हो, स्ट्रांग हो, लाइट अर्थक्वेक हो मे बी, बट स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होगा, तब तक बाहर भागने की कोशिश करोगे। हो सकता है कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई ऊपर से दरवाजा गिर जाए, कुछ और हो जाए, कोई एनरूट अलमीराज पड़ी हैं वो गिर जाएं, तो आप भाग नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, उसके नीचे दब सकते हैं। सो आप क्लासरूम में बैठे हैं, यहीं इसी क्लासरूम में बैठ के हम ड्रॉप, कवर, होल्ड कर लेंगे। ड्रॉप कहाँ करेंगे? अपने सीट से, चेयर से खड़े होंगे, साइड पे आएंगे, जगह है आपके पास, उस साइड पे आके 2 मिनट देख के खड़े होके, 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड्स, एंड देन अपने डेस्क के नीचे कवर लेंगे इस तरीके से ताकि हमारा हेड को हम प्रोटेक्ट करें, अपने सिर को बचाएं। ठीक है। और उसके बाद में पूरा हम बड़े बच्चे हैं, आप सब बड़े बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, तो आप एक डेस्क के नीचे पूरे नहीं आएंगे, बट पहले हेड को अंदर लेके जाना है और जितना पोर्शन आपका शरीर का आ सके, छोटे पोजीशन बना के उसके। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके पास डेस्क नहीं है, ओके, या बिकॉज जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, आप डेस्क के नीचे नहीं आ पाए, तो आप आगे आ जाइए या वहीं बैठ जाइए और अपने आपको छोटे से छोटा पोजीशन बना के सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखो। ठीक है। ऐसे सिर पे हाथ रख लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है या बैग है तो उसको सिर के ऊपर रख लीजिए, सो दैट अगर कोई चीज गिरे तो उसका इंपैक्ट वो बुक या बैग ले जाए, हेड को डायरेक्ट इंजरी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कैसे हेड ड्रॉप, कवर, होल्ड करना है, आप इसको देखिए और फिर उसके बाद हम आपके साथ करेंगे इसको। नाउ जस्ट इमेजिन द अदर वे कि आप उधर बैठे हैं कि अर्थक्वेक जब आ रहा है तो क्या करना है। मैं काउंटडाउन दूंगा, हाँ, जिनको नजर नहीं आ रहा है वो खड़े हो सकते हैं पीछे ताकि आप देख सकें इसको। मैं काउंटडाउन दूंगा सिर्फ मैम के लिए, आप लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना, अभी एक्टिविटी नहीं करनी है, उसके लिए हम बाद में करेंगे। 3, 2, 1, अर्थक्वेक। सो ये अपने चेयर से उठी धीरे से, कोई चेयर को पुश नहीं किया, कोई डेस्क को पुश नहीं किया, जो जगह थी उसी में जाके, क्योंकि बड़ी है पूरी नहीं आएगी उसके नीचे, तो हेड को प्रोटेक्ट किया, हेड को डेस्क से कवर कर लिया। सो दिस इज ड्रॉप डाउन। कवर मींस हेड को कवर कर लिया अंडर अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ होल्ड में क्या है कि अर्थक्वेक है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है।
ठीक है, और इतना तेज होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये अगर आप एक मिनट छोड़ना था, छोड़ना इसको, अगर आप इसको होल्ड नहीं करोगे, व्हाट वी से होल्ड, इसकी लेग्स को यहां से होल्ड करना, अगर होल्ड नहीं करोगे मूवमेंट से ये डेस्क चले जाएगा, आप ड्रॉप, ये डेस्क मूव कर गया। सो आप यहां पे थे, आपने डेस्क को अगर होल्ड नहीं किया था, ये अर्थक्वेक की वजह से आगे पीछे हो गया, आपका हेड फिर अनप्रोटेक्टेड हो गया। सो होल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर करके देखते हैं। 3, 2, 1 भूकंप। आराम से, विदाउट पैनिक, कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई, सिर्फ जाके हेड को प्रोटेक्ट किया और डेस्क की लेग्स को पकड़ लिया। सो ड्रॉप, कवर, होल्ड, सिंपल। अब इसी चीज को हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है प्रैक्टिस के टाइम पे कि हेड को कवर करना है, ठीक है, डेस्क को पकड़ना है, एंड जब आप ड्रॉप डाउन हो रहे हैं एक दूसरे को पुश नहीं करना है, ठीक है। गर्ल्स, आपके बाल अगर इधर उधर होते हैं, ट्राई कि वो कोट के अंदर ऐसे बाल कवर कर लो, ड्रॉप जब करते हो उसमें आसानी होगी, नहीं तो अटक सकते हैं। रेडी? शैल वी स्टार्ट? यस, ओके। 3, 2, 1 भूकंप। गुड, धीरे, डेलिबरेटली, यस, चोट ना लगे। हाँ, बहुत अच्छा। आपका हेड, डेस्क को अच्छे से पकड़िए, नहीं तो डेस्क मूव कर जाएगा। कर रहा है मूव, अच्छे से पकड़ो इसको। बेटा आप हेड को अंदर रखो, बाहर नहीं आना चाहिए। गुड, गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो वेरी गुड, ऐसे ही रहना है। अब जब अर्थक्वेक आता है तो अबाउट 25 to 30 सेकेंड्स के ट्रेमर होते हैं। अगर ट्रेमर बंद भी हो जाए तो 5-10 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा नीचे बैठना है, ठीक है। तो वो 5-10 सेकेंड, ओके। नाउ इमेजिन द ट्रेमर्स हैव मूव्ड आउट, ट्रेमर्स हैव एंडेड, नाउ कम आउट। आप धीरे धीरे बाहर निकलिए, पैनिक नहीं करिए, धीरे धीरे बाहर निकलिए। एक दूसरे को देखो, अच्छा मेरा फ्रेंड ठीक है, अपने कपड़े ठीक करो, कपड़े ठीक करो, ठीक है। और अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके इस क्लास से बाहर जाएंगे। बाहर क्यों जाते हैं बिल्डिंग से? क्योंकि हो सकता है कि बिल्डिंग में डैमेज आ गया हो और कोई पंखा नीचे गिर जाए, कोई छत का सीमेंट नीचे गिर जाए, कुछ गिरे तो वो चोट या ट्रेमर्स दोबारा से भी आ जाए, तो कुछ जो डैमेज हो उसको अवॉइड करने के लिए। सो अब हम धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। मैम आप लीड करेंगे और हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? असेंबली एरिया। कहाँ जाएंगे हम? असेंबली एरिया में जाएंगे। हम स्लोली वॉक करेंगे, हम पुश नहीं करेंगे, हम पुश नहीं करेंगे और हम एक दूसरे को खींचेंगे भी नहीं। गो स्लोली, स्टार्ट। धीरे 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 आराम से। अब वेट, वो जा रहे हैं ना, पहले उनको जाने दो, ठीक है। धीरे धीरे चलो। तो अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसको कहते हैं ह्यूमन क्रच या मानव बैसाखी। ओके, क्रच आपने देखा होगा कि जब जो घर में थोड़े ओल्डर हैं या जो पैरों में दिक्कत है, एक लाठी लेके चलते, ठीक है। हम उससे बहुत दूर नहीं जा सकते, बट इमीडिएटली जो नियरेस्ट फर्स्ट एड पॉइंट है वहाँ तक अपने क्लासमेट को, अपने फ्रेंड को लेके जा सकते हैं, सो दैट उसकी जो इंजरी अगर हो गई है तो वो और ज़्यादा बढ़े। तो अभी आप देखेंगे what is called as human crutch, HUMAN, human crutch, या हिंदी में उसको कहते हैं मानव बैसाखी। ये तब यूज किया जाता है जब छोटी चीजें हों, जैसे कि आपको एक आया भागते हुए किसी को टांग में चोट लग गई, या जब हम ड्रॉप कवर होल्ड कर रहे थे किसी ने जल्दी में किया, छोटी सी कोई मोच आ गई या मसल पुल हो गया उस टाइम में, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्कूल में क्लासरूम एक क्लोज इन्वायरमेंट में होते हैं, कोई ज़्यादा डिस्टेंस हमें नहीं कवर करना है, कोई 200 मीटर्स कवर करना है, इट इज ऑल लेस देन अबाउट 75 मीटर्स। तो इसका वायर PA सिस्टम somebody can help me?
सो बच्चों अभी जैसे मैम बताएंगे आप करना है, इट इज जो आप गेम्स में भी शायद ऐसे कुछ गेम्स खेलते हो या पहले भी सीखा होगा, बट डू इट सीरियसली एंड इट विल हेल्प यू विद टाइम ऑफ। बच्चों आपके घर में दादी नानी आपने देखा है वो एक लाठी या छड़ी जिसे कहते हैं वो लेके चलते हैं, किस किसने देखा है? किस किसने देखा है? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उन्होंने नहीं देखा? सबने देखा है ना? ठीक है, अगर वो सहारा ना ले तो वो क्या होगा? उनके साथ वो गिर जाएंगे। वो सपोर्ट को लेके चलते हैं ना साथ में। इसी तरीके से हमारे पास मेथड है मानव बैसाखी। वो एक लकड़ का होता है, हम एक पर्सन का बनाएंगे मानव बैसाखी, ठीक है? जिस तरीके से बनाएंगे अब आगे हम बताते हैं। तो अभी ये दो बच्चे हैं, इनको टांग में चोट लगी है। कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है हमारे पास, कोई स्प्लिंट्स नहीं है, मेडिकल रूम थोड़ा सा दूर है, जब तक मेडिकल के सर आएंगे टाइम होगा। इनको इधर चोट लगी है। ये दोनों बच्चे अब इन्होंने कैसे मूवमेंट आगे करना है, तो इनके फ्रेंड को चोट लगी थी, इन्होंने अपने फ्रेंड की पैर उठाया और अपने पैर पे रख दिया। कोई एक्सटर्नल चीज नहीं यूज करना। बेटा जिनको चोट लगी होगी अपना पैर वो ही पुशअप कर सकते हैं, पैर उठा के रख सकते हैं। अगर आपने कहीं भी टच किया, फ्रैक्चर हुआ तो आपके गलती से उनकी हड्डी हल्के से भी डिसबैलेंस होगी तो वो टूट जाएगी, ठीक है? तो जिसको भी अगर आपको सपोर्ट करनी है एज अ मानव बैसाखी, ये वहाँ यूज होता है जहाँ सिर्फ एक पर्सन किसी भी पैर में एक पैर में चोट है और वो चलने में असमर्थ है, वो चल नहीं सकता। तो आपको ऐसा डिजास्टर प्लेस से जहाँ पे डिजास्टर आया है, जहाँ पे उनको इंजरी हुई है, वहाँ से सिर्फ फर्स्ट एड पॉइंट तक लेके कैसे जाते हैं सिर्फ वो बताएंगे आप, ठीक है? और इसमें कोई ऐसा नहीं करना किसी के पेट पे इंजरी है, किसी के हेड पे इंजरी है तो आप मानव बैसाखी से लेके जाओगे, ये नहीं करना। उसके लिए हम और आगे बताएंगे उसके लिए क्या करना है। ये सिर्फ पैर में चोट लग जाने के लिए सिर्फ ये मेथड यूज किया जाता है। ओके ओके बोलिए, ओके समझ आ रहा है? ओके सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया, अपने साथी को बोला कि आपको चोट लगी है, आप अपने आप आराम से आपके दर्द के अनुसार आप उठाकर अपना पैर मेरे पैर पे रखिए, ठीक है? अगर उस टाइम पे आपके पास कुछ बांधने के लिए है, ठीक है, नहीं है छोड़ दीजिए। ओके डन। अब उसका जिसको चोट लगी है उसका हाथ आप अपने कंधे पे लीजिए, फिर आप नीचे लीजिए और उस हाथ से सिर्फ उसकी कलाई पकड़िए। बेटा कलाई के ऊपर से कलाई का जो जॉइंट होता है वहां से ग्रिप करना होता है। अगर आप हाथों की उंगलियों को पकड़ेंगे या फिर कलाई के नीचे से पकड़ेंगे तो खींचने में कलाई उतर जाएगी या चोट लग सकती है, ठीक है? और जो आपका जो फ्री हैंड है, आप बेटे दिखाओ, ये फ्रेंड जो आपका फ्री हैंड है ये उनसे कमर पे ग्रिप करेंगे ताकि उनको पुशअप कर सके, ताकि उनको पुश करने के लिए उनका सपोर्ट मिल सके। ओके बेटा बैक से ग्रिप करो, बैक से। यस अभी आप लोगों में मैं किसी पर्सन को उठाऊंगी, आप बच्चे यहाँ पर आके करेंगे, ठीक है? इसलिए अच्छे से देखिए, मैं किसी को तो उठा सकती हूँ बीच में से। अब सबसे पहले जिसपे चोट लगा है वो पैर नहीं, लेकिन जो साथ का हमारा मानव बैसाखी बना हुआ है वो पैर सबसे पहले हमें एक साथ आगे निकालना है चलने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आप उनके पैर पे अपना पैर सिर्फ होल्ड डाउन रखेंगे और आपको इनका पैर आराम से उठा के आगे रखेंगे। बस आप चलिए, चलने का ट्राई कीजिए। ये होती है मानव बैसाखी। किसी के पैर में चोट लगी है, किस तरीके से आगे लेके जाना है, फर्स्ट एड पॉइंट तक पहुंचना है, किसके थ्रू पहुंचा जाता है।
loud round of clapping for Aditya and Viraj. अच्छा नहीं है, इतना है, ये स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 कदम आए, और जब इमरजेंसी होगी, डिजास्टर होगा, दिस थिंग बिकम्स योर माइंड फॉरगेटफुल एंड दिस बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे। अभी दूसरा सेट ऑफ चिल्ड्रन इसी चीज को करेंगे, गर्ल्स वो करेंगे। एक चीज और, बच्चों सभी, जब डिजास्टर आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमको जेंडर न्यूट्रल भी होना पड़ता है। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल। कि अगर एक लड़की को चोट लगी है, मेरे क्लास में बैठी है, मेरे साइड वाले डेस्क पे बैठी है, आई कैन नॉट से मैं लड़का हूँ, मैं इस लड़की को नहीं उठाऊंगा, इसको चोट लगी है, कोई लड़की को बुला के लाओ। नो, सो वी हैव टू कीप दैट फीलिंग इन आवर माइंड कि अगर डिजास्टर में किसी को भी चोट लगेगी, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, मैंने उसकी हेल्प करनी है। हमने उसी तरीके से चीजों को सीखना है। चलो बेटा करिए अब अपने आप। चोट किसको लगी है पहले हैंडशेक कीजिए। चोट आपको लगी है, आप अपने अकॉर्डिंग उठा के पैर उनके पैर पे रखिए। आपको सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं? सही सपोर्ट दे रहे हैं गलत सपोर्ट दे रहे हैं, बताइए। तो ये मेथड होगा जबकि एक टाइम में चोट लगी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट प्रोबेबली हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है कुछ हो, और थोड़ा डिस्टेंस तक हमें लेके जाना है। तब तक सर मैम मेडिकल टीम कोई ना कोई आ जाएगा, वो उसके आगे उसकी अब सिनेरियो ये है कि इसके यू सॉ कि एक पैर में चोट लगी थी, ठीक है। अब दोनों पैरों में अगर चोट लग गई है तो हम कैसे अपने फ्रेंड को हेल्प करेंगे? दोनों पैरों में चोट लगी है, ही और शी कैन नॉट वॉक, ठीक है, चलने में मुश्किल है, तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए, हैंड्स में चोट नहीं लगी, हमने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको आगे बढ़ाएं? दोनों को चोट पैरों में नहीं लगी है, दोनों पैरों में लगी है, तो फेस टू फेस मेरे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी आद्या को चोट लगी है, ठीक है, और इसके पैरों में चोट लगी हुई, और ये उसको हेल्प करने के लिए उसके फ्रेंड है, ओके। तो आद्या और ये दोनों हेल्प करेंगी। थोड़ी समायरा आ गई, तो समायरा गॉट इंजर्ड, इसके दोनों पैरों में चोट लगी है, और इसको हम उठा के लेके आए। तो दोनों हाथों को उठाया, देखो हाथों में चोट नहीं है, और ये हेल्पिंग फ्रेंड्स है। दोनों हाथों को सी ऐसे करके एक फिंगर्स को ग्रिप किया, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वॉच पहना हुआ है इन्होंने, जब ये इसको फ्रेंड को हेल्प करेगी तो वॉच पे ध्यान जाएगा, वॉच गिर भी सकती है, गिर भी सकती है, और वॉच से उस फ्रेंड को, समायरा को इंजरी हो सकती है। तो जब आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, कोई वॉच या कोई रिंग या कुछ भी पहना है, उसको पॉकेट में रखिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तो ये देखिए दोनों ने अपने हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक कर लिया है, दोनों का हाथ इंटरलॉक है। अगर स्वेटिंग हो रही है, गर्मी है या कुछ और है घबराहट से, जस्ट टेक आउट अपना हैंकी और उससे हाथ को क्लोज लो। पॉइंट इसके इंटरलॉक हाथ अच्छे से होना चाहिए, ओके। नीचे करो आप, तो समायरा के पैरों में चोट लगी है, इसे इसको उठा के लेके जाना है। ठीक है,
हाथ नीचे करो और थोड़ा सा बैठे हो, ओके। आप मुंह से मिलाई चेयर पे बैठे हो, ठीक है। नीचे हैंड और थोड़ा नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे बैठते हुए बैलेंस खराब नहीं करना है, आराम से बैठना है। और जिसको चोट लगी है टेक इट एज अ चेयर। तो समायरा हैप्पी, समायरा के पैरों में चोट लगी है, वो चल नहीं सकती है। ये है दोनों का फ्रीडम। चलो चलो चलो, तो समायरा की दोनों पैरों में चोट थी और उसके फ्रेंड ने उसको उठा के आगे लेके जाना है। स्लोली चलो, कुछ नहीं होगा। स्टॉप, टर्न अराउंड, दिस साइड आउट, राइट। वी आर वेरी इंटरेस्टिंग। कभी और टाइम करेगा आपको बहुत गुड। थैंक यू। A big round of applause for Samira and her friends. तो अभी हमने देखा कि समायरा वाला टाइम ग्रेट गर्ल, ओके, एंड ओनली 2 गर्ल्स हो गई थी। बट सपोजिंग देखा जाए थोड़ा सा बड़ा बॉय, वो अभी अभी समायरा को पैरों में चोट तो नहीं लगी है, मगर वो चल नहीं सकती, ठीक है। और ये भी 2 बच्चे हैं जो उसकी फ्रेंड थे। अब उसको दोनों बच्चों ने उसको शामों में थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। कैसे लेके जाना है अगेन एक बार दूसरा बच्चे देखिए, विच इज नोन है 4 हैंड स्वीप, 4 हैंड स्वीप, ठीक है। ये हमारा आज के लिए फर्स्ट साइंस वन है और लिमिटेड कोचिंग है हमारे पास, तो हम आज के लिए इस पर लास्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड, ठीक है। और दोनों ने अपना राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड कर लिया है और अपना सिंगल बनाया। अब इसको इंटरलॉक करें। तो देखिए एक सीट बना दी, 4 हैंड, 4 फर्स्ट और इंटरलॉक कर दिया इसको। तो समायरा जो पहले बैठी थी स्लाइटली अनकंफर्टेबल, 2 हैंड मोर कंफर्टेबल। और जब हमारा फ्रेंड थोड़ा वेट जिसका ज्यादा हो या डिस्टेंस ज्यादा ले जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। लिफ्ट हमारा आगे चलो, वापस जाओ, वापस आओ। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं का वेट नहीं किया, तो हमारे पास था एक हैंकी था, उसे हाथ ऑफ किए एंड ये वेट समाधि सब हमारा So that is how we are to get our friends. There are not many more things, बहुत कुछ और है, ठीक है। जो ट्रेनर सीखने हैं वो आपको तब सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम जब हम केवल इस काम करेंगे। आज का एक्सरसाइज ड्रॉप कवर रोल का, तो ड्रॉप कवर रोल के साथ छोटा कंप्लीट करना, तो वो हमने आपसे बात की। और बेसिकली तो 2 हमने मेथड दिखाए, 2 हैंड स्वीप एंड 4 हैंड स्वीप। 2 हैंड स्वीप थोड़े थिन और कम वजन वाले लोगों को, बच्चों के लिए जिसका वेट ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा जाना है, तो 4 हैंड स्वीप का इस्तेमाल करें, राइट। Anybody, any child wants to ask, any student wants to ask anything, you are most free to ask us. यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे Thank you all the students. Thank you, Surya sir, and the
इंटेलिजेंस टूल आपने हमें आंसर से बातें होने का बात करने का स्किल ट्रांसफर करने का मौका है. ओके, यू कैन वॉच अस, मी एंड नेहा, वी आर देयर ऑल ओवर द सोशल मीडिया. आप अगर फेसबुक पे हमारा नाम डालेंगे, आप लिंक्डइन पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे, एंड जस्ट टाइप आई वांट टू नो दिस, both of us will be there to answer, and of course our team will be there to answer any of your queries that you may have. So good luck, be prepared, be sensitive, and reduce the risk in your life. ठीक है?